ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम 2 गुण देखेंगे। 16वें अध्याय में भगवान अलोलुप्तवम और अचापलम दोनों का उल्लेख करते हैं। अलोलुप्तवम क्या है? लोलुप्तवम का अभाव। अलोलुप्तवम, लोलुप्तवम क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि विषयों की सन्निधि प्राप्त होने पर मन विषयों को प्राप्त करने के लिए जब ललचाता है, विह्वल होता है, तो उसे लोलुप्तवम कहते हैं। लोलुप्तवम को ललचाना ऐसा कहो। मतलब सपोज मैं मॉल में गया और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ दिखी और उस चीज़ ने, उस वस्तु ने मुझे आकर्षित किया और अभी वह वस्तु मुझे सोने नहीं दे रही है। मतलब मन उसको प्राप्त करने के लिए बार बार ललचा रहा है, बार बार विह्वल हो रहा है, तो फिर यह दुर्गुण को लोलुप्तवम कहते हैं। एक है कि विषयों की सन्निधि प्राप्त ही नहीं करना। अगर जब मुझे पता है कि यह विषय मेरे मन को विक्षेपित करता है, मेरे मन को डिस्टर्ब कर रहा है, शांत नहीं बैठने देता है, तो उसके पास नहीं जाना। पर हर बार ऐसी ही परिस्थिति आएगी ऐसा नहीं है। जब विषयों से व्यक्ति का सामना होता है तो जब मन बहुत बेचैन होता है तब उसे लोलुप्तवम कहते हैं। इसका अभाव, ये दुर्गुण मिटाना चाहिए। दैवी संपत्ति में ये नहीं आता। लोलुप्तवम का उदाहरण दिखता है जब बुफे होता है। आजकल तो बहुत सारे चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, फिर बाद में चाट के अलग होते हैं। तो जब वो कोई व्यक्ति थाली लेकर के खाना लेने के लिए जाता है, तो जब सब स्टॉल्स पे घूम के आता है तो इतना हो जाता है वो। दैट इज़ लोलुप्तवम, कि चलो ये भी खा के देखते हैं, ये भी खा के देखते हैं। पेट भरता है तो आधे से ज़्यादा थाली पे बचा हुआ रहता है। इसका अभाव अलोलुप्तवम है। मन अगर ललचा रहा है तो उसको सहन करने की शक्ति चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। और मन ललचाता भी कहाँ पे है? उसी विषय के प्रति ललचाता है जिसके प्रति महत्व बुद्धि है, शोभन अध्यास है। मतलब जैसे अलोलुप्तवम और लोलुप्तवम ऐसे दो व्यक्ति जा रहे हैं रास्ते पे, और उसको लोलुप्तवम वाले को मर्सिडीज़ गाड़ी दिखती है, तो वो कैसा कहेगा? देखो रे, मर्सिडीज़ जा रही है। अलोलुप्तवम वाला क्या कहेगा? तो क्या, गाड़ी है वो। दिस इज़ द डिफरेंस। मन ज़्यादा बेचैन नहीं होना, और अगर मन बेचैन हो रहा है
तो उसको सहना। लोलुप्त्वम जिसमें है तो स्वामी जी कहते हैं उसका एक लिंग है कि वो निर्लज्ज हो जाता है। ऑब्वियसली जब चीज़ बहुत ललचाने लगती है, मतलब कोई बहुत पसंद है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई पसंदीदा चीज़ उसके सामने रख दी तो वो निर्लज्ज होकर के खाता है, लोलुप्त्वम है। और दूसरा गुण है अचापलम। अचापलम भी इसी से कुछ मिलता जुलता है। चापलम मतलब चपलता, अचापलम मतलब चापलम का अभाव। क्या है ये अचापलम? जहाँ पे प्रयोजन नहीं है, जहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है, जहाँ पे मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, वहाँ पे भाग दौड़ करना, वहाँ पे कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना चापलम है। जैसे पार्क में जा रहे हैं, एक डेस्क पे बेंच पे बैठ गए और दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेट अस से पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और बीच में फिर हम भी शामिल हो जाते हैं उसमें। ये चापलम है। मतलब जहाँ पे बोलना नहीं चाहिए वहाँ पे अपने सुझाव देना, जहाँ पे पूछा नहीं है वहाँ पे अपना एडवाइस उपदेश देना, दिस इज चपलता। किसी को एक काम करने के लिए, जैसे सेवा में दिखता है कि किसी को एक काम दिया है कि ठीक है तुझे चेयर्स लगाना है, लेटर से यज्ञ है, गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ है, और उसको कहा है कि देखो, तो वो चेयर्स लगाना वो छोड़ करके बाकी के सारी जगह पे भागता है। ये चापलम है। मतलब जहाँ पे मेरा कर्तव्य नहीं है, जो चीज़ लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि ये मैं नहीं करूँ, ये करूँ और ये मैं नहीं करूँ, तो जो मैं नहीं करूँ वो करना चापलम है। किसी फंक्शन में किसी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया और फिर वह चेयर्स लगाने के लिए बैठ गया, तो लगाना, सेवा करना तो अच्छी बात है, पर वहाँ पे उसका वह काम नहीं है। वो काम करना जहाँ पे नहीं करना चाहिए चपलता है, अचापलम। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा किस किस के पैरों में इंजन लगे रहते हैं कि अगर कुछ काम नहीं है तो ऐसे हिलते रहते हैं। वो कब कितने, जब तक पता नहीं कब तक फ्यूल चलता है उनकी गाड़ी का, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ तो भी हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाते रहेंगे, समथिंग दे विल डू। गार्डन में जैसे बैठते हैं घास के इसमें, तो वहाँ पे बैठना तो उनको होता नहीं है, तो जब उठते हैं 15-20 मिनट के बाद तो बाकी के सारे घास है ना साफ हो गई रहती है, वो काटते ही रहते हैं। कोई तो भी मुझे ऐसे ही बता रहा था कि किसी को अगर कुछ काम नहीं है तो वो पेपर को ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते बैठता है, जब उठता है तो सारा पेपर का कचरा हुआ पड़ा रहता है। ये भी चापलम है। मतलब कर्मेंद्रियों को जब हम स्थिर नहीं कर पाते, शांत नहीं बिठा पाते, तो ये अभ्यास से होता है। अलर्ट, दक्षता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इंटेंशनली उसको रोकना, क्योंकि जिसमें अचापलम है वह श्रवण कभी नहीं कर सकता। एक बार ऐसे ही यज्ञ में कोई तो बैठे थे, वो पीछे एक्सरसाइज करने लगे, हाथ स्ट्रेच करने लगे, ऐसा करना ऐसा करना, मतलब यहाँ पे किसके लिए बैठे हैं, और अभी बैठे बैठे हैं तो चलो थोड़ा सा ये काम भी कर ले। तो चापलम जिसमें है वह श्रवण नहीं कर सकता, सत्संग में बैठ नहीं सकता। वो बच्चों को देखते हैं ना, मन में अगर बहुत चंचलता है तो वो सत्संग में पंखे गिन लेगा, कितने जूते आए हैं जूतों को गिनेगा, कौन से कंपनी के जूते वो देखेगा, पर श्रवण नहीं होगा।
तो इसलिए अचापलम कमाना चाहिए, प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए। सो अलोलुप्तवम का मतलब है विषयों की सन्निधि। विषयों की सन्निधि का मतलब क्या है? विषय मेरे सामने आकर भी मन को संयमित करना, ललचाना नहीं। और अगर मन ललचा भी रहा है, मन बेचैन भी हो रहा है, तो उसको सहना, ये है अलोलुप्तवम। और अचापलम क्या है? जहाँ पे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ पे कर्मेंद्रियों का प्रयोग नहीं करना, वहाँ पे काम नहीं करना। जहाँ पे मेरा काम नहीं है, जहाँ पे मेरा कर्तव्य नहीं है, वो कर्तव्य नहीं कर, वहाँ पे वह चीज़ नहीं करना, ये है अचापलम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।